किन्नौर जिला और हिंदुस्तान का आखिरी गांव चितकुल में 2 दिनों से मौसम खराब होने के बाद भारी बर्फबारी हुई है। ऐसे में चितकुल गांव का तापमान 0 से नीचे चला गया है और पीने के पानी भी जमना शुरू हो गया है। वहीं ठंड के चलते ग्रामीणों ने अब घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। किन्नौर जिला के चितकुल गांव में 2 दिनों से बर्फबारी के बाद आज हिमपात का दौर थम चुका है, लेकिन आसमान में हल्के हल्के बादल अभी भी छाए हुए हैं। वहीं बर्फबारी का दौर थमने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और अब ग्रामीण घरेलू कार्यों को दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेकिन चितकुल में बर्फबारी के बाद खेतीबाड़ी के सभी काम फिलहाल प्रभावित हुए हैं। जिला के चितकुल की पहाड़ियों पर बर्फबारी के चलते ट्रैकिंग पर पूर्व में ही किन्नौर प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया हुआ है। किन्नौर के आसरंग, कुन्नो, चारंग, कल्पा और चितकुल में बर्फबारी के बाद तापमान 0 से नीचे चला गया है, लेकिन अब इन ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या भी बढ़ने लगी है, क्योंकि तापमान 0 से नीचे जाने के बाद अब पीने के पानी के पाइपलाइनों ने जमना शुरू कर दिया है, जिसके चलते लोगों को पीने के पानी कई किलोमीटर दूर प्राकृतिक जल स्रोतों से भरना पड़ता है। हिमाचल में टैक्सी चालक जीपीएस के कारण बेहद परेशानी में हैं। सरकार ने 13 कंपनियों को ही जीपीएस लगाने के लिए अधिकृत किया है, लेकिन यह कंपनियां टैक्सी चालकों से मनमाने रेट वसूल रही है, जिसके चलते ज्यादातर टैक्सियां घाटे पर चढ़ रही है। हिमाचल में टैक्सी चालक जीपीएस के कारण बेहद परेशानी में हैं। देवभूमि टैक्सी यूनियन सोलन समय समय पर अपना विरोध जीपीएस व्यवस्था के लिए दर्ज कर चुकी है, लेकिन यह व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। यूनियन के अध्यक्ष अशोक चौहान ने कहा कि उन्हें विभाग द्वारा जल्द राहत दी जानी चाहिए। जो लूट जीपीएस के नाम पर कंपनियां कर रही है, उस पर रोक लगानी चाहिए। देवभूमि टैक्सी यूनियन सोलन के अध्यक्ष अशोक चौहान ने कहा कि जो जीपीएस बाजार में 2 से 3 हजार रुपए में मिल जाता है, वह पहले करीबन 18,000 रुपए में जबरन लगवाया गया। अभी भी यह जीपीएस सिस्टम करीबन 7 से 8,000 रुपए में अधिकृत कंपनियां लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह सुविधा बाजार में 3,000 रुपए में मिल रही है, लेकिन विभाग द्वारा अधिकृत कंपनियों से ही जीपीएस लगाने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें करीबन 8,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं अलग अलग कंपनियां मनचाहे रेटों पर जीपीएस लगा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी ने कंपनियों को अधिकृत किया है तो उनका रेट भी एक होना चाहिए था, लेकिन उनके मूल्यों में बेहद असमानता है, जो बेहद गलत है। वह चाहते हैं कि जो भी यह अनियमितताएं हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। काफ़ी समय से हमारी मांग थी, जो वर्तमान में पिछली सरकार थी उनसे काफ़ी बार मांग की थी जीपीएस को लेकर। जो एक हमारी गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर लगा है 2019 के बाद की गाड़ियों में, उसमें हमारी डिमांड्स थी कि उसके एक तो जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके प्राइस स्टार्टिंग में तो 15 से 18,000 थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में चल रहा है जीपीएस जो कंपनियाँ लगा रही है वो लगा रही है 8 से 9,000 रुपये, जबकि वही जीपीएस मार्केट में 3,000-3,500 रुपये का उसका रेट है। लेकिन जो कंपनी ऑथोराइज की है गवर्नमेंट ने, वो मनमानी करती है और अपने हिसाब से किसी का कोई 8,000 रुपये में लगा रही है, कोई 9,000 रुपये में लगा रही है, कोई 7,500 रुपये में लगा रही है। किसी का भी इक्वल रेट नहीं है। और दूसरी बात जो उसमें है, और उसका जो रिचार्ज है वो इतना ज़्यादा महंगा है कि 1 साल का रिचार्ज उसका कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये का पड़ रहा है, और अगर वही रिचार्ज 2 साल का होता है तो 5 से 6,000 रुपये हमारे 2 साल में लग रहे हैं। पहले कंपनियां तो लगभग वही है सब, उसमें से 1-2 कंपनियां जो है पहले जो नहीं है अभी कंपनियां, लेकिन जो 13 कंपनियां गवर्नमेंट ने ऑथोराइज की है, लगभग वही कंपनियां से भी, लेकिन वो किसी भी कंपनी के इक्वल रेट नहीं है, किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है। उस विषय को लेकर हम कई बार सरकार से मिले और डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट से मिले, लेकिन कोई आगे उसका हल नहीं निकला। सोलन शहर में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या आए दिन हादसों को न्योता दे रही है। सोलन शहर के माल रोड पर 2 से 3 स्कूल हैं, जहां हादसों का डर बना रहता है। लगातार बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर के माल रोड पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं। सोलन शहर में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या आए दिन हादसों को न्योता दे रही है। लोगों का कहना है कि माल रोड पर कहीं पर भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। ऐसे में जब स्कूल के बच्चे जाते हैं या फिर स्कूल के बाद घर वापस आते हैं तो उन्हें कई बार सड़क क्रॉस करने में मुश्किल हो जाती है। वहीं तेज रफ्तार में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन माल रोड पर चलते रहते हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा के लिए और बूढ़े बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए माल रोड पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं।
और मैं यही कहूँगा कि स्कूलों की सेफ्टी के लिए स्कूलों के आसपास छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए मैं ये चाहूँगा कि वहाँ अगर स्पीड ब्रेकर नगर निगम बनाए तो ज़्यादा बढ़िया है। बहुत ज़रूरी है। और माल रोड के नज़दीक जो स्कूल हैं उसमें तो 100% है कि स्पीड ब्रेकर हों, ताकि बच्चों की, लोगों के आने जाने, जो लोग आते जाते हैं उनकी सेफ्टी हो सके। ये स्कूलों के आगे जो हो, ये मतलब जहाँ स्कूल होता है वहाँ ब्रेकर का होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी, क्यों कि गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से आती है कि उसको संभाल नहीं पाते, जो चलाता है गाड़ी उसको नहीं संभाल सकता। अगर आगे ब्रेकर होगा तो गाड़ी अपने आप ही उसको थोड़ी धीमी गति से करनी पड़ेगी। स्पीड ब्रेकर जो स्कूल है, बच्चों के हित के लिए ब्रेकर जो है चाहिए, क्योंकि बच्चे आस्ते आस्ते जाते हैं, गाड़ियाँ भी आती हैं, बसें भी आती हैं। नालागढ़ के आयुर्वेदिक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी चल रही है। नालागढ़ आयुर्वेदिक अस्पताल मात्र एक डॉक्टर के सहारे चल रहा है, जिस कारण मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। नालागढ़ के आयुर्वेदिक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी चल रही है। अस्पताल में इन दिनों डेंगू के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते उपचार प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र में रोजाना करीबन 100 से ज्यादा मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। अस्पताल में 10 बेड हैं और यहां पर एक SDAMO और एक SMO कार्यरत है। अस्पताल सिर्फ एक डॉक्टर के सहारे चल रहा है। डॉक्टर की कमी के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए आयुर्वेदिक अस्पताल को बढ़ाकर 20 बेड का कर देना चाहिए और डॉक्टर और स्टाफ नर्स की पोस्ट को भी बढ़ाना चाहिए। आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर सुखविंदर कौर ने बताया कि रोजाना डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और 100 के करीब मरीज उनके पास आते हैं। हमारे लगभग 100 पेशेंट होते हैं, 100 से ऊपर भी चले जाते हैं। आजकल तो सीजन था जैसे, उसमें तो हमारे पास 130, 35, 40 ऐसे भी रहे हैं। तो जैसे डेंगू चल रहा है। और आम हमारी OPD आम दिनों भी 80, 90 और 100 से अब भी होती है। आजकल 100 चल रही है। तो कितने बेडेड हॉस्पिटल है मैडम? 10 बेडेड है, 10 बिस्तरे है और अस्पताल है। तो उस हिसाब से डॉक्टर कितने हैं मैडम यहाँ पर? डॉक्टर संदीप एक डॉक्टर है, एक मैं SDMO। मेरा तो ऑफिस का भी, दफ्तर का भी काम साथ में है जी, और फिर पेशेंट भी देखती हूँ। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।